हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीके शर्मा स्कूल ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आरबीआई से रिलेटेड सारी जानकारियाँ जो आपके सारी बैंकिंग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सारे वन लाइनर होंगे, टू द फैक्ट होंगे, टू द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। आइए आज इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1935 1 अप्रैल को। इसे हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी यानी इंडिया का ये केंद्रीय बैंक कहा जाता है। इसे हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं, बैंकों का मालिक भी है ये सारे। आरबीआई की उत्पत्ति हुई थी 1926 में। किसके कमिटी के गठन में? हिल्टन यंग कमीशन के गठन में। इसका काम था टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट फ्रॉम द गवर्नमेंट, टू इम्प्लीमेंट बैंकिंग फैसिलिटी इन होल इंडिया। आरबीआई एक्ट के तहत 1934 में जो आया था, उसी तरह आरबीआई 1 अप्रैल को ये इस्टेब्लिश्ड हो गया 1935 में। इसका पहला ऑफिस कलकत्ता था, हेडक्वार्टर, जो कि 1937 में इसे मुंबई मूव करा दिया गया। 5 करोड़ इनिशियल कैपिटल के इन्फ्यूजन से आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसका नेशनलाइजेशन 1949 में 1 जनवरी को हुआ। आरबीआई प्ले रोल 2 और देशों का आरबीआई सेंट्रल बैंक का रोल निभा चुका है। पहला है म्यांमार, दूसरा है पाकिस्तान 1947 से 48 के बीच में। उसी तरह करने के लिए इसका गवर्नर होना चाहिए। जो कौन था इसका पहला गवर्नर? ऑप्शन स्मिथ ब्रिटिश बैंकर थे। पहला आरबीआई गवर्नर हु साइंड ऑन नोट्स, कोई सा भी नोट जो बना छपा था इंडिया के लिए, उसमें कौन साइन किया था सबसे पहले? जेम्स टेलर। 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 100 का, 1000 का, 10,000 का नोट अभी तक छप चुका है भारत। सीडी देशमुख was the first Indian governor of independent India. At present, governor of RBI शक्तिकांत दास 25th नंबर के हैं ये। गवर्नर ऑफ आर्या हु बिकम इंडियन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। जो कि लिबरलाइजेशन के लिए बहुत ही जाने माने नेता माने जाते हैं। लॉन्गेस्ट आरबीआई गवर्नर इन इंडिया बेंगाल रामाराव 1949 से 57 के बीच। शॉर्टेस्ट आरबीआई गवर्नर अमिताभ घोष मात्र 20 दिन के लिए 1985 में। आरबीआई के 3 ट्रेनिंग कॉलेजेस भी हैं। पहला आरबीआई एकेडमी जो कि मुंबई में है, दूसरा रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज जो कि चेन्नई में है, तीसरा है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग जो कि पुणे में है। 3 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन भी हैं, यानी इंडिपेंडेंट बॉडी है आरबीआई के। पहला है एनआईबीएम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट जो कि पुणे में है, आईजीआईडीआर जो कि मुंबई में है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च। तीसरा है आईडीआरबीटी हैदराबाद में है। ये इसका फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। इसके ऑफिस के बारे में जानते हैं तो 27 रीजनल ऑफिस हैं, 4 सब ऑफिस हैं। मोस्टली ये सारे राज्यों में ये अवेलेबल हैं आज के समय में। इसके सब्सिडरी हैं मोस्टली 4। DICCC 5 लाख का इंश्योरेंस कवर करता है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। BRBNMPL जो कि सेकेंड सब्सिडरी है। भारत रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर। कहाँ का छपता है? मैसूर और सल्बोनी। REBIT जो कि मुंबई में है। इप्टास जो कि मुंबई में है। आइए अब जानते हैं इसके फंक्शन। रेगुलेटर एंड सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, रेगुलेट करता है और उसको सुपरवाइज करता है इंडियन
के फाइनेंशियल सिस्टम को, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, बैंकर एंड डेट मैनेजर टू गवर्नमेंट, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज। पहले फेरा 1973 में था, फेमा 1999 में आया। फेरा अब नहीं यूज़ होता है, फेमा यूज़ होने लगा। कस्टेडियन टू फॉरेन एक्सचेंज, इशू ऑफ करेंसी जो कि सेक्शन 22 के अंतर्गत आता है। कहाँ कहाँ छपता है नोट? नासिक, मैसूर, देवास, साल्बोनी। पेपर कहाँ बनता है? होशंगाबाद में। इसको बैंकर ऑफ बैंक्स भी कहते हैं। रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट, मनी मार्केट का रेगुलेटर भी है। गिल्ट एज सिक्योरिटी मार्केट, गिल्ट एज सिक्योरिटी मार्केट का मतलब जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उसको मार्केट प्रोवाइड कराना ही गिल्ट एज मार्केट कहलाता है। LOLR, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्स, यानी बैंकों का लास्ट किसी लोन लेने की जरूरत पड़ी तो कहाँ जाएगा? RBI के पास। एक्ट एज ए क्लियरिंग हाउस, असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ करेंसी चेस्ट, करेंसी चेस्ट भी असाइन कराती है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, मुद्दों के भी करते हैं। क्वाइंट मिन कहाँ छपती है? मुंबई, कर्नाटक, हैदराबाद, नागपुर। फर्स्ट ईयर ऑफ बैंक नोट इशू 1938 में छपा था, जो कि 10 रुपये का था। थैंक यू फॉर टुडेज। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आगे और भी वीडियो मैं लाता रहूँगा आपके लिए। धन्यवाद।